हेलो फ्रेंड्स, रिचे जेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ठीक है। तो उनमें उस वीडियो में हमने कुछ लड़ाइयों को डिस्कस किया था और कुछ जो बचे कुचे लड़ाइयाँ हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए तो देखते हैं कि और कौन कौन सी लड़ाइयाँ अभी बची रह गई हैं। तो देखते हैं कि 13 नंबर पे क्या है। 13वें नंबर पे है कोलाचेल की लड़ाई, ठीक है। तो कोलाचेल की लड़ाई जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो कोलाचेल की लड़ाई हुई थी आपकी 1741 में, ठीक है। तो कोलाचेल की लड़ाई जो हुई थी 1741 में थी, ठीक है। अब ये जो कोलाचेल की लड़ाई है ये किसके किसके बीच में हुआ या फिर कौन जीता कौन हारा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, देखिए तो ये जो कोलाचेल की लड़ाई थी, कोलाचेल की लड़ाई पहली बात तो होता कब है? तो कोलाचेल की लड़ाई 1741 में होता है, ठीक है। कोलाचेल की लड़ाई 1741 में होता है। कब? 1741 में होता है, ठीक है। अब ये जो लड़ाई होता है इसमें विजयी कौन होता है और हारता कौन है, ठीक है। तो त्रावणकोर के राजा जो है मार्तंड वर्मा, ठीक है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, ठीक है। डच लोग भी भारत में आए थे ना, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, ठीक है। तो ये रही आपका कोलाचेल की लड़ाई, ठीक है। कौन जीतता है? मार्तंड वर्मा जो कि त्रावणकोर के राजा थे, और हारता कौन है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद देखते हैं प्लासी का युद्ध सॉरी पानी पी लेती हूँ, एक मिनट। सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई थी। तो देखते हैं आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को पता है। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लासी का जो युद्ध है ये कब होता है? तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। वर्ष भी पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 1757 में हुआ था। और कौन जीता था कौन हारा था ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। और कौन विजयी हुआ था कौन हारा था? तो कौन विजयी हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुआ था। और कौन हारा था? सिराजुद्दौला, ठीक है। कौन हारता है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दौला। वैसे तो सिराजुद्दौला
सिराज उद दौला की हार। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है प्लासी के युद्ध में। ठीक है, जो कि 1757 में हुआ था। इसके अलावा देखते हैं वांडी वॉश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है वांडी वॉश का युद्ध। ठीक है, तो जो वांडी वॉश का युद्ध है ये कब हुआ था? तो वांडी वॉश का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें विजयी कौन रहा था और हारा कौन था? तो विजयी आपका कौन रहा था? ब्रिटिश विजयी हुए थे और फ्रांसीसी की हार हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसियों की हार हुई थी, फ्रांसीसियों की हार, ब्रिटिश की जीत। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की हार होती है। देखिए इसमें वांडी वॉश के युद्ध में, वांडी वॉश का जो युद्ध है, वांडी वॉश का युद्ध, वांडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है, फ्रांसीसियों की हार होती है और ब्रिटिश की जीत होती है। यानी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं, यानी फ्रांस हार जाता है ब्रिटेन से। ठीक है, तो वांडी वॉश का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था और ब्रिटेन जीत गया था। और ये युद्ध कब होता है? 1760 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई देख चुके, पानीपत की दूसरी लड़ाई देख चुके, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई हम देखेंगे। ठीक है, तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये कब हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। और 1761 में हुई तो इसमें जीता कौन, इसमें हारा कौन? ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली की जीत मराठा की हार। ठीक है, तो देखिए अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की जीत, मराठा की हार। ठीक है, तो यानी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में होती है और किसके बाद बीच होती है? तो अफगान जो था, अफगानी अहमद शाह अब्दाली, अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होती है। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, जो कि एक अफगानी शासक था। ठीक है, यह सेनापति था। ठीक है, तो हमने देखा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी और इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है, इसके अलावा पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच में होती है, अकबर की जीत हो जाती है, हेमू की हार हो जाती है। ठीक है, अब पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इसमें अफगान और मराठा के बीच में ये लड़ाई होती है, अफगान इसमें जीत जाते हैं और मराठा इसमें हार जाते हैं। ठीक है, तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में, अब 56 में, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी 1761 में होती है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, अहमद शाह अब्दाली की जीत और मराठा की हार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बक्सर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अब इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा? तो बक्सर के युद्ध में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था।
मतलब 3 लोग एक पार्टी में थे और एक पार्टी पे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो एक अलग पार्टी थी और जो भारतीय थे उसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे 3 जगह के। एक तो अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। और एक बंगाल के नवाब थे, उनका क्या नाम था? मीर कासिम। और एक मुगल शासक जो थे आपके इसमें शामिल थे। तो देखिए आपका, हाँ, बक्सर का जो युद्ध था 1761 में होता है। इसमें किसकी जीत होती है? तो ब्रिटिशर्स की जीत होती है, ठीक है। की जीत, ठीक है। तो ब्रिटिश इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। तो बक्सर का जो युद्ध होता है 1764 में होता है, ब्रिटिश इसमें जीत जाते हैं। आपको पता होगा कि इसी जीत से क्या होता है कि मुगलों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो ब्रिटिशर्स थे उनका बंगाल में और कहीं ना कहीं पूरे भारत में बहुत ही मजबूती इन्होंने पकड़ ली थी। इनकी मजबूती कायम हो गई थी, इनका अधिग्रहण कायम हो गया था इसी युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो देखिए रुहेला की जो लड़ाई थी, रुहेला की लड़ाई, ठीक है, तो रुहेला की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1774 में। रुहेला की लड़ाई 1774 में, ठीक है। तो 1774 में रुहेला की लड़ाई लड़ी गई थी। अब इस युद्ध में कौन विजयी रहा, कौन हारा, तो इसका निश्चित तौर पे कोई वर्णन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन रुहेला की जो लड़ाई थी 1774 में मुगल बादशाह की तरफ से अवध के नवाब सुजाउद्दौला गए थे रुहेलाओं को भारत से निकालने के लिए, रुहेलाओं को खदेड़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो रुहेला को बाहर निकालने के लिए रुहेला की लड़ाई लड़ी गई थी। और कौन लड़ा था? तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला। इसके बाद खुर्दा की लड़ाई देखते हैं। खुर्दा की लड़ाई कब हुई थी? तो खुर्दा की लड़ाई हुई थी आपके 1794 में, 1794 में, ठीक है। खुर्दा की लड़ाई 1794 में लड़ी गई थी। एक मिनट, ठीक है, सॉरी 1795, ठीक है। तो खुर्दा की जो लड़ाई हुई थी खुर्दा की जो लड़ाई हुई थी 1795 में हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी? कौन जीता कौन हारा? तो आपके मराठा की जीत और निजाम की हार। तो जो खुर्दा की लड़ाई हुई थी, देखिए खुर्दा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1795 में, ठीक है। खुर्दा की लड़ाई 1795 में लड़ी गई थी। और इस खुर्दा की लड़ाई में मराठा की जीत हो जाती है और निजाम की हार हो जाती है, ठीक है। तो आप जरूर नोटिस करिए इसको। देखिए खुर्दा की लड़ाई 1795 और मराठा की जीत, निजाम की हार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1857 में। 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ था, ये निष्फल रहा, ठीक है, निष्फल रहा भारतीयों के लिए। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और ये जो युद्ध रहा, ये क्या रहा? निष्फल रहा, ठीक है। एक मिनट, निष्फल रहा।
कैसी हो गई मेरी राइटिंग, समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो निष्फल रहा भारतीयों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं भारत चीन युद्ध। तो भारत चीन युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1900 ओहो मार्कर भी धोखा दे देता है, 1962 में। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है और इसमें भारत की पराजय होती है, आपको पता है। और भारत चीन जो युद्ध होता है ये सीमा विवाद को ही लेकर अक्सर होता है। और ये जो भारत चीन युद्ध 1962 का था ये भी भारत चीन सीमा विवाद को ही लेकर हुआ था। ठीक है, तो भारत की हार हो गई थी, भारत की हार। कहने में अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन कर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत की हार। और वैसे भी चाइना वालों ने बहुत छल से ये भारत पे अटैक किया था, तो ऑब्वियस सी बात है छल करोगे तो क्या कर सकते हैं, हम तो तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने छल से क्या किया, भारत पे आक्रमण कर दिया। भारत ने उम्मीद नहीं की थी, भारत तो सोच रहा था कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना ऐसी दोस्ती निभाता है ये किसी को कहाँ पता था। तो ठीक है, तो भारत चीन युद्ध 1962 भारत की हार हो गई। ठीक है, इस बार भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1965 में, 1965 में। ठीक है सॉरी। तो भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। अब देखिए 1962 में चाइना अटैक कर रहा है भारत पे, 1962 में पाकिस्तान अटैक कर रहा है भारत पे। मतलब कितने, मतलब ये गिदड़ लोग हैं कि मतलब एक युद्ध से भारत उभरा नहीं तो पाकिस्तान सोचता है कि नहले पे मतलब मौके पे चौका मार दिया जाए, अभी भारत उभर नहीं पा रहा है तब से हम अपनी औकात दिखा दे। तो यहाँ चाइना ने अपनी औकात दिखाई, यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई। हालांकि इस युद्ध का कोई खास रिजल्ट रहा नहीं। और ये जो युद्ध हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन ऑब्वियसली ये भारत का पार्ट है तो किसी को कहने से क्या हो जाता है। ठीक है, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है जो कि निष्फल ही होता है, नो रिजल्ट ही लिख देते हैं, नो रिजल्ट। ठीक है, तो नो रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध दूसरी बार कब होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध। हालांकि इसके पहले जब आज़ादी हुई थी, जब आज़ादी मिली थी भारत को, तभी एक बार पाकिस्तान को भारत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसको प्रॉपर युद्ध का नाम नहीं दे सकते। ये है भारत पाकिस्तान युद्ध पहला और ये भारत पाकिस्तान युद्ध दूसरा। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध दूसरी बार कब होता है, 1971, 1971। ठीक है, 1971 में आपका 1971 में भारत पाक युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था ये तो आप सभी लोगों को पता है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाया कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, ये यही चाहता था कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो गया। तो भारत पाक युद्ध जो दूसरी बार होता है इसमें भारत ऐसा इसको मजा चखाता है, इसके टुकड़े टुकड़े ही हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि पाकिस्तान के भी दो देश हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अलग होकर एक दूसरा देश बन जाता है जो कि बांग्लादेश है। आपको पता होगा कि ये अपने में ही इतना मर जाता है कि अपने देश के लोगों को इतना सताया इन्होंने, अपने ही देश के लोगों को इतना सताया इन्होंने कि वो लोग अलग ही देश की मांग करने लगे। अब भारत से सिफारिश करने लगे कि हमारी मदद करिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत उनकी मदद करता है और इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के दो देश बन जाते हैं जो कि बांग्लादेश हो जाता है। देखिए, पाक से बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, देखिए तो ये रहे कुछ लड़ाइयाँ। अगर आप कहिए तो मैं
आप लोगों को रिवाइज करवा दूँ, अगर नहीं भी कहेंगे तो भी मैं करा दूँगी, ठीक है। तो देखिए आपका 13वां कौन सा है, कोलाचेल की लड़ाई। 13वां कोलाचेल की लड़ाई है जो कि 1741 में हुआ था, 1741 में हुआ था। और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। 14वां है आपका प्लासी का युद्ध, 14वां है प्लासी का युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 में हुआ था और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी, ठीक है। सिराजुद्दौला की हार, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। वांडीवॉश का युद्ध, वांडीवॉश का युद्ध 1760 में, वांडीवॉश का युद्ध 1760 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फ्रांसीसियों की हार होती है, ब्रिटिश की जीत हो जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में होती है, 1761 में। और अफगान अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, अफगान अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, मराठा की हार हो जाती है, ठीक है। इसका 17वां देखते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध है 1764 में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ब्रिटिश की जीत हो जाती है, ठीक है, ब्रिटिश की जीत हो जाती है। और मुगल अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की हार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो अंग्रेज थे उनका भारत में आधिपत्य कायम हो जाता है और उनके शासन स्थापित हो जाते हैं, इनकी मजबूती हो जाती है बंगाल में पूरी तरह से, ठीक है। देखते हैं रूहेला की लड़ाई, रूहेला की लड़ाई 1774 में होती है, रूहेला की लड़ाई 1774 में होती है। और रूहेला को बाहर निकालने के लिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इन पे अटैक किया और इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं खुर्दा की लड़ाई। खुर्दा की जो लड़ाई है वो 1795 में होती है, ठीक है, 1795 में होती है। इसमें क्या होता है, मराठा की जीत होती है, निजाम की हार होती है। मराठा की जीत, निजाम की हार, मराठा की जीत, निजाम की हार खुर्दा की लड़ाई में 1795 में, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है। इसे 1857 की क्रांति कहते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये भी निष्फल रहा, भारतीयों के लिए कोई इसमें सफलता नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 21वां है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962, ठीक है, 1962 में छल से चाइना ने भारत पे अटैक किया था और भारत की हार हो गई थी इस युद्ध में। इसके बाद 22वां जो है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध, इसमें क्या हुआ, 1965 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, और मामला यूएनओ में टंग जाता है। और 21वां जो 21वां कहाँ से आ जाएगा इसमें, 23, ठीक है। 23वां जो है भारत पाक युद्ध दूसरी बार जो होती है, सेकंड, तो भारत पाक युद्ध सेकंड 1971 में होता है। इस युद्ध का रिजल्ट यही होता है कि पाक से बांग्लादेश अलग हो जाता है, मतलब पाक से एक देश बन जाता है बांग्लादेश, ठीक है, पाक से अलग होकर एक देश बनता है बांग्लादेश, ठीक है। पाक से अलग होकर बांग्लादेश बनता है, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई रही, ये महत्वपूर्ण युद्ध रहा जो कि आप सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन लड़ाइयों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को देखें और पसंद आए तो कमेंट भी किया करिए, शेयर भी किया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।